धर्मांतरण का मुद्दा हो या फिर लव जिहाद की बात हो या फिर इस पे तड़का लगते हुए एनआरसी का मुद्दा उठ जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी, क्योंकि झारखंड की राजनीति में अब ये तमाम मुद्दे खबर बन चुके हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वर्तमान में सांसद धीरज साहू जी। साहू जी, सवाल यही है कि दीपक प्रकाश भी सांसद है और भाजपा के बड़े लीडर है, उनका साफ शब्दों में कहना है कि एनआरसी की जरूरत अब झारखंड में है क्योंकि घुसपैठियों की बड़ी संख्या का बड़ा कारण हेमंत सोरेन सरकार है। देखिए, दीपक प्रकाश जी की बात ही निराली है। मैं उनके बारे में हम ज़्यादा क्या बोलूं। वो अलग पार्टी से है, उनका अलग नज़रिया भी है और हम ज़्यादा कुछ बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। वो हर लोग जो विपक्ष में रहते हैं अपने अपना राग अलापते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हेमंत सोरेन जी अपने जगह में है, दीपक जी अपने जगह में है। उनको जो बोलना है विपक्ष की हैसियत से बोले और जो हेमंत जी को करना है वो अपना हिसाब से वो कर रहे हैं और जो भी कर रहे हैं जनता उन्हें पसंद करती है। कहते हैं कि संथाल का जो एरिया है उस एरिया में हम एनआरसी की जरूरत ज्यादा हो गई है क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने बढ़ चुके हैं कि आदिवासी जो लोग हैं उनके भी रोजगार छीने जा रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अधिकतर समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहा, तो उनके समय में वो कई उस समय सोए हुए थे क्या? सबसे ज़्यादा झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज की है और उस समय उनके समय भी बहुत ज़्यादा घुसपैठ कर रहे थे और उस समय उनको कुछ बोलना नहीं था। क्योंकि अभी अब विपक्ष में है तो इस तरह का बात सामने ला रहे हैं। तो हमको जहाँ तक पता है कि पहले से जो कम हुआ है, लेकिन पहले जितना था आता था घुसपैठिया लोग, उससे कम इस बार सुनने को मिल रहा है जाके। क्या आपको लगता है कि मिशनरियां जो है झारखंड में लगातार बढ़ती जा रही है, यही कारण है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनका धर्मांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के समय में भी इस तरह से बात होती आई है और अपनी इच्छा शक्ति की बात है। हर इंसान अपना अलग अलग रास्ता सोचता है और अलग उनका नज़रिया भी रहता है। तो हमारा धर्मांतरण जो है, ये हमारा ये मानना है कि अगर इस तरह से बात हो रही है तो इसको पार्टी लेवल पर ही इसको सुलझाया जा सकता है। क्या हेमंत सोरेन सरकार फेल है धर्मांतरण रोकने में? देखिए, हम कैसे बोलते हैं फेल है? तो ये नया चीज मुद्दा नहीं ना है, ये तो पहले से ही। तो इसका समाधान आप किससे चाह रहे हैं? समाधान हम लोग सब मिलजुल कर सकते हैं। इसमें मिल बैठ के बात करने की बात है और धर्मांतरण की जहाँ तक बात है वो सब सरकार इस पर नज़र रखी हुई है और देख भी रही है। लव जिहाद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? धर्मांतरण के पीछे चलते चलते लव जिहाद भी आ रहा है, ऐसे में किस किस को रोकने की कवायद कहाँ कहाँ से शुरू होगी? देखिए, ये सब बहुत पुराना मुद्दा है। लव जिहाद का जो मामला है पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। ये बहुत सालों साल से इस तरह से बात होती आई है, लेकिन आज सत्ता हासिल करने के लिए विपक्ष के लोग ज़्यादा इसको बाबूलाल मरांडी समझा रहे हैं कि एनआरसी की जरूरत क्यों है। वो बता रहे घुसपैठ की जरूरत क्यों है, धर्मांतरण को रोकने की जरूरत क्यों है। आप लोगों के पास कोई विकल्प है, कोई समाधान है? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी पहले सर्कुलर की राजनीति करते थे और उस समय उनको कुछ बोलना नहीं होता था, लेकिन आज वही भाषा अपना ये कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। तो वो बाबूलाल मरांडी जी अपने मुंह से इस तरह से बात कर रहे हैं तो जनता सब समझती है। तो आप देखिएगा, समय आने दीजिए, उन लोगों को जो भी कहना है वो कर सकते हैं। एक सबसे जरूरी सवाल ये है कि उत्तरकाशी के टनल में अभी भी झारखंड के जो मजदूर है वो फंसे हुए हैं, बाकी और मजदूर भी फंसे हुए हैं। 70% से ज्यादा मजदूर बिहार और झारखंड से जाते हैं। क्या आप लोग अपना फेलियर मानते हैं इस चीज को कि कहीं ना कहीं आप लोग रोजगार नहीं दे पा रहे, इसलिए मजबूरन दूसरे राज्य में जाकर आपके मजदूरों को काम करना पड़ता है? देखिए, पहले से कम हुआ जब से नरेगा का जो हुआ है, खास करके हेमंत सरकार का इस समय हम तारीफ करना चाहेंगे कि उनके समय में अधिक से अधिक जो प्लान करते थे आदिवासी लोग दूसरे राज्यों में जा कर के काम करते थे। तो हेमंत सरकार के राज्य में यहाँ पर इस पर कमी आई है और हम जगह जगह हर जिला में भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है रोजी रोजगार के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा संकेत है और आने वाला समय आप देखिएगा इसे और बढ़ चढ़ करके हेमंत सरकार काम करेगी। आपको लगता है कि नेता बहुत लेट में जाकर सुध लेते हैं, यही कारण है कि अभी तक मजदूर वहां फंसे हुए हैं, लेकिन स्थिति अभी तक बदलती नजर नहीं आ रही है और लगभग ये बात 300 घंटे से ज़्यादा समय की हो चुकी है? देखिए,
अब मुझे बहुत कहते हुए अफसोस आ रहा है कि अफसोस लग रहा है कि हमारे यहाँ के भी 5-7 लगभग मजदूर लोग फंसे हुए हैं और हमें वहाँ से फ़ोन भी आया है कि इस पर जल्दी से जल्दी करवाइए। क्या आप जा रहे हो उत्तरकाशी? तो देखिए, आज अगर ऐसा संकेत मिला था कि आज वो लोगों को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि घंटा 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन के बाद में वो लोग बाहर आने, सरकार के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार है उस पर कार्रवाई करी है और बाहर लाने का उपाय कर रही है। तो चलिए, दूसरी सरकारें तो काम कर रही है, लेकिन जो सरकारें, जिस सरकार से, जिस राज्य से लोग आते हैं, उनकी स्थिति क्या है वो सबके सामने है। धर्मांतरण हो, लव जिहाद हो, एनआरसी का मुद्दा हो या फिर घुसपैठ की बात हो, इन मुद्दों को लेकर वर्तमान की सरकार झारखंड की क्या कह रही है वो भी आप सुन रहे हैं, और विपक्ष के आरोप क्या है इस मुद्दे को लेकर वो भी आप ठीक तरीके से समझ पा रहे हैं। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, न्यूज़ 11 भारत, दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।